सभी को जय मसीह की। आज का वचन है कि एक मसीही दौड़ कैसी होनी चाहिए। क्या हम लोग लक्ष्यहीन तो नहीं हैं? इसके लिए हम वचन से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24 से 27 आयत तक लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक बलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही की किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हाथ उठाकर प्रभु इस वचन के पढ़ा और सुना जाने पर हम सभी को आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता, इस वचन का पढ़ा सुना जाने के लिए हम सभी को आशीष दो। जिसने भी सुना है प्रभु जी, उनके आशीष दे प्रभु जी। अभी हमारे जीवन में अपना प्रकाशन दे, हमारे होठों को छुए, आप मेरे अंदर से होकर के अपने लोगों से बोले और बातचीत करें। आदर में हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रियो, आप पौलुस के बारे में जानते होंगे। पौलुस है ना, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था। वो बहुत लोगों को, चेलों को पकड़ करके उनको बंदीगृह में डालता था, बहुत सताता था, मारता था, कूटता था, घसीटता था, उनको बांध के रस्सियों में घसीटता था। मतलब बहुत सताते थे। प्रभु का प्रेरित जो 12 प्रेरित थे, जब वो प्रभु का वचन सुनाते थे तो उनको बहुत क्या करता था, सताता था। कलीसिया और जो लोग भी कोई विश्वास भी करता था उनको सता। प्रभु ने जब इतना बुरा व्यक्ति को, जो प्रभु कलीसिया को सताने वाला था, प्रभु ने उसके हृदय को चेंज कर दिया, बदल दिया, है ना। प्रभु उनके जीवन में कार्य किया मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आज भी हम सबको हृदय को बदलने वाला और अपने राह में चलाने वाला वही परमेश्वर है। वही हमारे जीवन को क्या करता है, बनाता है, बिगाड़ता है, उसी के हाथ में सब है। इसलिए हमें वो जो आत्मा को, शरीर को तो घात कर सकता है लेकिन आत्मा को घात नहीं कर सकता है, उनसे हमें नहीं डरना है। और यहाँ देखिए मसीही दौड़ कैसे चलना है। पौलुस एकदम बिल्कुल अच्छे से बताते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है ना। सभी लोग दौड़ते हैं। आज मसीही लोग में भी बहुत ऐसे लोग हैं, सब दौड़ने में लगे हैं, सब प्रभु का उस राज मुकुट को पाने के लिए, हम अनंत जीवन के लिए, बहुत सारे मसीही कहलाने के लिए है। लेकिन क्या उनका दौड़ सच में ऐसा है कि वो जीत सकते हैं? एक सवाल है। इसीलिए यहाँ हमें सिखाता है वचन कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें ऐसा दौड़ना है कि हमें जीतने पाए मेरे प्रियो। यह हर एक बलवान जो सब प्रकार का संयम करता है ना, एक बलवान जो है खाने पीने से अपना शरीर को बलवान रखने के लिए कितना कितना संयम करता है ना। अगर कुश्ती लड़ने वाले से पूछिए तो उसको क्या नहीं खाना, क्या खाना है, कैसे रहना है, कब सोना है, कब उठना है, कब एक्सरसाइज करना है, कब उसको कुश्ती लड़नी है, उसका सारा टाइम बंधा रहता है मेरे प्रियो। इस तरीके से शरीर नहीं बनता है एक बलवान से पूछने से। और हर कितना संयम करते हैं। और इसीलिए वो तो एक जब वो लोग कुश्ती लड़ने के लिए होता है, उनको मुकुट, या जब जीतते हैं तो उनको मुकुट या जो भी गिफ्ट दिया जाता है, वो तो एक नाश होने वाला, वो कभी खत्म हो सकता, मुरझाने वाला मुकुट है। या चाहे हम जीत में या कोई कंपटीशन में कोई भाग लेता है, चाहे किसी सांसारिकता में, तो वो मुकुट तो कुछ दिनों के लिए नष्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर, हम जो दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो प्रभु में, वो जो प्रभु हमारे लिए मुकुट रखा स्वर्गराज में, जब हम जाएंगे वो मुकुट कभी नहीं मुरझाने की और कभी नष्ट होने की नहीं है। यहाँ पर वचन साफ कह रहा है कि परंतु हम तो उस मुकुट के लिए हैं जो मुरझाने का नहीं, है ना। और बाकी वो क्या कर रहे हैं, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं। एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए लोग दुनिया में कितना सब सोचते हैं कि हम एक दूसरे से आगे निकल जाए, हम एक दूसरे से आगे निकल जाए, लेकिन वो आगे निकल तो जाए, लेकिन उनका जो जीत है वो किसी काम का नहीं, उनका जो मुकुट है वो भी किसी काम का नहीं। असली दौड़ तो हम दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो। उस दौड़ को हमको पूरा करने के लिए बड़ी बहुत ज्यादा संयमी रहना पड़ता है, सबके बातों को हमको सहना पड़ता है, सबका संघर्ष बहुत हमें करना। एक मसीही जीवन कांटों पे चलने जैसा है मेरे प्रियो, है ना। प्रभु को सताया गया तो हमें भी क्या
क्या लोग छोड़ देंगे? नहीं। इसलिए बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर में दृढ़ होते जाए। और यहाँ लिखा है, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हमारा लक्ष्य है कि हम क्या जाएंगे, हमारा एक धन्य आशा है कि हम एक दिन बचाए जाएंगे और प्रभु के साथ हम वास करेंगे। आमेन। और कि हम मरने के बाद भी एक जीवन है मेरे प्रियो, और उस जीवन में हम प्रवेश करेंगे प्रभु के साथ, महिमा में शरीर में हम प्रभु के साथ वास करेंगे। यहाँ लिखा है, मैं भी, पौलुस कहता है, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पिटता हुआ लड़ता है ना। मुक्के कुश्ती लड़ने वाला किस तरह से हवा में ही उन लोग मुक्का मारते रहते हैं। देखा कर कभी बॉक्सिंग वॉक्सिंग देखिए तो कोई कोई तो बॉक्सिंग पे मारता नहीं तो हवा में ही वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना। तो वही कहते हैं पौलुस, यहाँ कह रहा है कि मैं हवा में नहीं लेकिन सच में जो मेरे को कुश्ती लड़ना चाहिए मैं वो कुश्ती लड़ रहा हूँ, है ना। प्रभु में मैं एक आत्मिकता का कुश्ती लड़ रहा हूँ। मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, ये जो शरीर ही है, हमें जैसे देखिए कभी कभी हमें नींद सताता है, प्रार्थना में बैठ नहीं पाते, लेकिन वही पौलुस सिखाता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, अपने वश में करता हूँ। क्योंकि शरीर है ना आत्मा को दबाता, आत्मा तो हर समय तैयार रहता है क्या करने के लिए, प्रभु का नजदीक में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन मनन करने के लिए। और उसलिए शरीर हमारा क्या होता है, दुर्बल होता है। अरे सो जाओ अभी क्या है, कभी पढ़ लेना। अरे अभी हम जो प्रार्थना करने का प्रभु अगुवाई करता है तो एक तरफ से आवाज आता है, अरे नहीं नहीं क्या प्रार्थना करे, तुम्हारा ये तकलीफ, चलो बाद में कर लेना। मतलब 10 बहाने आ जाते हैं, हम बहानों को सुन लेते हैं, प्रभु को जो स्थान देना होता हम नहीं दे पाते हैं, हम शैतान की आवाज को सुन लेते हैं मेरे प्रियो, है ना। कई बार हमें प्रार्थना करने का प्रभु मन देता है, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जब आपको प्रार्थना करने का मन हो, आप अपना द्वार बंद कीजिए, कोठरी में जाइए और प्रभु से रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु इसलिए हम अपने शरीर को जैसे पौलुस कहता है मारता हूँ कूटता हूँ, मतलब कि अपने शरीर को एकदम बिल्कुल वश में कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे, एकदम बिल्कुल एक संयम होकर के एकदम टाइमली कि हमको ये समय ये करना है, ये समय हमें प्रार्थना करना है, ये समय हमें वचन पढ़ना है प्रभु के लिए, जो कैसे भी अपने शरीर को वश में करना है और बेविचार से बचना है, पाप से बचना है, ये सब चीज को ये इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं मैं अपने शरीर को वश में करता हूँ। क्योंकि एक नौजवान के लिए, एक अविवाहिता के लिए अपने शरीर को वश में करना बहुत कठिन होता है। कितना लोग आज नौजवान लोग भटक गए हैं मेरे प्रियो, उनका जीवन अभिलाषाओं में खो गया, बेविचार में खो गया है। ये जो बेविचार है सबसे बड़ा पाप है आजकल, इसमें लोग ज्यादा लिप्त हो गए हैं मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन कहता है तुम इससे भागो, इसमें हमें क्या है, ये पाप है और इससे हमें अपने जीवन को, अपनी आंखों को, अपना शरीर को बचाना है, इसमें हमें जाना नहीं है। इसलिए अपने शरीर को कहते हैं कि पौलुस कि मैं उसे वश में करता हूँ, कि हम कहीं दूसरों को तो प्रचार करते हैं लेकिन मेरा शरीर नाश ना हो जाए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये लागू होता है मेरे प्रियो, कि हम दूसरों को तो बताएं, दूसरों को हम शिक्षा दें, हम अपने ऊपर ही ले, हम आपको बता रहे हैं और मेरा जीवन ही नाश हो जाएगा तो हमें क्या लाभ होगा। इसीलिए हम हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अपना शरीर को वश में करें, हम अपने आप को प्रभु में इस तरीके से बनाएं ताकि हम निश्चय एक दिन प्रभु के साथ उस मुकुट में हम प्रवेश करने पाए मेरे प्रियो। अपने जीव को, अपने माइंड को, अपना शरीर को, एक एक अंग को प्रभु को हाथ में सौंपते जाए कि प्रभु आप मुझे चलाएं, आप मुझे राह दिखाएं, कहाँ हमें बैठना है, कहाँ हमें चलना है, क्या चीज देखना है, क्या चीज नहीं देखना है। आजकल मोबाइल पे भी तो क्या क्या कुछ आता है ना, क्लिक करने से भी वो सामने आ जाता है। इसलिए मोबाइल भी कम चलाना है, प्रभु में जितना हमको आगे बढ़ना है, मोबाइल को उतना ही हमसे अपना कम यूज करना है और बस जरूरत से हमें उसे चलाना है। क्योंकि उससे हमें बहुत हमारी आंखों की क्या है बेविचार हो जाता है, हमारी आंखों से पाप हो जाता है, हमारे हाथों से, मन से हो जाता है। इसीलिए जो हमें पाप की तरफ वस्तु खींच के ले जाए उनसे भागना है, अपने आप को वश में करना है। ये जो मोबाइल आजकल सबसे बड़ा पाप का कारण बन गया मेरे प्रियो। दिन रात लोग प्रभु में जितना समय नहीं देना चाहिए उतना तो मोबाइल को देते हैं। बीवी जितनी जरूरत नहीं, माँ बाप जितना जरूरत नहीं, उतना ज्यादा मोबाइल है। मोबाइल है तो सब कुछ है, दुनिया जहान है और बाकी सब लोग जाएं, हम किसी को मतलब नहीं होता है। आजकल का युवा पीढ़ी, आजकल का सभी लोगों के, एक का नहीं, हम अपने को सबको हम देखें तो मोबाइल हमारे लिए क्या हो गया है, सर्वोपरि हो गया है। लेकिन हमें इसे कम करना है। अगर आप इस लत में हैं मोबाइल को ज्यादा चलाने वाले, तो हमें प्रियो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, जरूर प्रभु हमें इसे छुटकारा देगा। हमें ऐसा प्रार्थना प्रभु से करना चाहिए। Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
है ना। प्रभु आपको इन वचनों से क्या करें, आशीष दे। जरूर हमें वचन में आगे बढ़ना चाहिए। जितना हम वचन को पढ़ेंगे प्रभु हमें क्या करेगा, अगुवाई करेगा, है ना। प्रभु हमें अपने राह में लिए चलेगा और प्रभु हमें सिखाएगा कि हमें कैसे उसके कदमों में चलना है। हर बात में हमारी अगुवाई करेगा। जब हम उससे प्रभु से अगुवाई मांगते हैं ना, प्रभु हमारी सच में अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, इस चीज को मैंने महसूस किया है। क्या चीज हमें करना चाहिए, हर काम करने से पहले और कोई निर्णय लेने से पहले जब हम प्रभु के हाथ में अपने आप को देते हैं ना, तो प्रभु क्या करता, हमारी अगुवाई करता। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा करना है हर बात में। प्रभु आज हमने सीखा मसीही दौड़ कैसे दौड़ना चाहिए, मसीही दौड़ में क्या क्या संयम करना चाहिए, एक मसीही का जीवन कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, जैसे एक बलवान अपने को कितना संयमी बना के रखता है, हर एक बात में संयम रखता है, उसी तरीके से हमारा संयम प्रभु के नजदीकी में रहने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए हमें जितना जतन हो सके उतना करें। जितना हमें पाप से भागना चाहिए उतना हमें पाप से भागे, व्यभिचार से बचिए और अपना हमारा जो लक्ष्य है हमें सीधा प्रभु तक पहुंचने का, उसको आगे रख करके प्रार्थना और दुआ में हम आगे बढ़ने से जाना है। है ना। इस बात को ध्यान रखें। प्रभु आज का वचन से आप लोग को आशीष